इंडिया गठबंधन की आज चौथी बैठक दिल्ली के एक होटल में होगी। इसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कल ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार के साथ जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री संजय झा भी बैठक में शामिल होंगे। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह जेएमएम सांसद विजय हांसदा, महुआ मांझी और पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में विपक्षी दलों के बीच आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति और सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है। साथ ही 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर भी चर्चा संभव है। मीटिंग में 18 दिसंबर को संसद से 78 सांसदों के निलंबन पर भी बात हो सकती है। पटना, बेंगलुरु और मुंबई के बाद दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। तो इंडिया गठबंधन की यह चौथी बैठक है। पटना, बेंगलुरु और मुंबई के बाद दिल्ली के अशोका होटल में आज यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के अलावा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी आज दिल्ली में देखी जा रही है। लेकिन इस बैठक से दूरी बना लिया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम का हवाला दिया है और उनकी जगह पार्टी के दूसरे नेता शामिल हो रहे हैं, जिसमें जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य शामिल होंगे। सांसद विजय हांसदा और महुआ मांझी सीएम हेमंत सोरेन की जगह इस बैठक में शामिल होने पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ साथ आज सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी तय कर लिया जाएगा। और बड़ी बात यह भी कि क्या 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे सामने है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन में खटास बढ़ी, जो नाराजगी देखी गई नीतीश कुमार, फारूक अब्दुल्ला की, अखिलेश यादव की, क्या वो नाराजगी आज के इस बड़ी बैठक के बाद दूर हो पाएगी और क्या सीट शेयरिंग का मुद्दा आज पूरा हो पाएगा? बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि आज अहम बैठक है, चौथी बैठक है और इस बैठक में कई मुद्दों पर न सिर्फ चर्चा होगी बल्कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर भी जो तमाम है वो बातें तय की जाएंगी। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए रुचि शर्मा रांची से संवाददाता लाइव जुड़ चुकी हैं। रुचि, चौथी और बड़ी बैठक इंडिया गठबंधन की दिल्ली के अशोका होटल में, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बैठक से दूरी बना लिए हैं। बड़ा सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि क्या झारखंड सरकार की तरफ से क्या यह आधिकारिक बयान सामने आया है कि आखिर इस बैठक से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दूरी क्यों बनाई? बिल्कुल, देखिए राकेश, आज जो बैठक होने वाली है यानी कि चौथी बैठक है और चौथी बैठक आईएनडीए गठबंधन के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। महत्वपूर्ण इसलिए कि सीट शेयरिंग पर जो मामला है वो सुलझ सकता है। और देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जहां तक बात है, वो आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की वजह से वो उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक सूचना जो है वो अभी तक नहीं आ पाई है। हालांकि जो सूचनाएं मिल रही है उसमें ये विजय हांसदा जो है, सांसद विजय हांसदा और राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जो है बैठक में उपस्थित रहेंगी। ये बैठक देखिए कई मायनों में महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है क्योंकि आगामी लोकसभा का जो चुनाव है 2024 का, तो इसमें महागठबंधन कैसे आपस में सामंजस्य बना पाए, सीट शेयरिंग को लेकर के कितना तालमेल बैठेगा, ये तो बैठक के बाद ही आगे निकल कर आएगा। लेकिन देखिए, जो मुख्य संयोजक होंगे, जो मेन चेहरा होगा, मुख्य चेहरा होगा, यानी कि 2024 में ये पूरी मजबूती से उतरेंगे, तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसके लिए भी बातें जो हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी। तो ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगर कांग्रेस की माने तो कांग्रेस का कहना है कि जहां भी जिन राज्यों में चुनाव है, आगामी चुनाव को देखते हुए, लोकसभा के चुनाव को देखते हुए सीट शेयरिंग पर मामला सुलझ सकता है। यानी लेकिन देखिए, बड़ा सवाल यह
तभी उठता है चूंकि अगर झारखंड की माने तो प्रमुख विपक्षी पार्टी में भाजपा है, और भाजपा की तरफ से ये कहना है कि इनका कई राज्यों में आपसी तालमेल ही नहीं है। अगर बंगाल की माने तो वहां पर टीएमसी जो है वो सबसे मजबूत स्थिति में है, बिहार की माने तो बिहार में जदयू है, राजद है, तो वहां पर और कई राज्यों में कांग्रेस की स्थितियां अच्छी हैं। तो ऐसे में देखिए आपसी सामंजस्य कितना बैठ पाता है, कौन कितना सेक्रीफाइस। देखिए लेकिन अगर माना जाए झारखंड की, तो झारखंड में जो महागठबंधन में शामिल दल है उनका कहना है कि हमें जितना भी त्याग करना पड़े, इनका एक ही उद्देश्य है कि कैसे केंद्र से एनडीए की जो सरकार है यानी कि मोदी सरकार को कैसे हटाया जाए। तो इसके लिए एकजुटता दिखाई है। हालांकि जो पिछली बैठक थी, वो पिछली बैठक में कई जो प्रमुख नेता थे, प्रमुख चेहरे शामिल नहीं होने की वजह से वो बैठक की तिथि जो है वो टाल दी गई थी। अब आज ये चौथी बैठक है। चौथी बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इससे पहले जो 3 बैठक हुई थी उसमें ये शामिल रहे थे, लेकिन आज की बैठक में ये शामिल नहीं हो पा रहे हैं। आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में इन्हें उपस्थित होना है, और आज का कार्यक्रम जो है वो गुमला जिले में है। तो देखिए उसमें भी शीतकालीन सत्र चल रहा है। शीतकालीन सत्र का 3रा दिन है, तो यहाँ पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति जो है वो रह सकती है। तो देखिए हालांकि जेएमएम से जो प्रतिनिधि होंगे, मुख्यमंत्री के अलावा के जगह पर जो प्रतिनिधि शामिल होंगे उसमें विजय हांसदा का नाम सामने आ रहा है, राज्यसभा सांसद महुआ माझी का नाम सामने आ रहा है। लेकिन वहीं अगर भाजपाइयों की माने तो भाजपाई इस बैठक पर तंज कसते हुए देखे जा रहे हैं, और कहना है कि 2019 में भी इन्होंने इस तरीके का गठबंधन बनाया था, लेकिन वो गठबंधन कहां तक, उसका फलाफल क्या निकल करके सामने आया। एक बार पुनः जो है एनडीए की सरकार बनेगी केंद्र में, और ये कितना भी 2024 के लिए ये दिखावा कर ले, लेकिन आपसी तालमेल जो है वो कई राज्यों में नहीं बन पाएगा। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में जो सपा है वो मजबूत स्थिति में है, तो वहां पर कितना कांग्रेस त्याग करती है, कितना आप पार्टी करती है। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में आप पार्टी मजबूत स्थिति में है, वहां पर कांग्रेस के साथ कितना सामंजस्य बन पाएगा, कितना तालमेल बन पाएगा। तो कई राज्यों में जो स्थितियां हैं वो आपसी तालमेल की नहीं बन पा रही है। लेकिन देखिए आज की जब बैठक संपन्न होती है उसके बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। जी राकेश, चूंकि 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे सामने आए, 3 राज्यों में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई। निश्चित तौर पर आज इन जो चुनावी नतीजे उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, जो क्षेत्रीय पार्टियां इसमें शामिल है इंडिया गठबंधन में, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी से बड़ा बार्गेनिंग कर सकती है, और कहने कहीं कांग्रेस इसमें पीछे होगी? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा है चुनाव में, उसका नतीजा भी तो यही होगा। और क्या लगता है, क्या आपसी सामंजस्य आज बैठ पाएगा, समन्वय में बैठ पाएगा? क्योंकि रिश्तों में कड़वाहट आ चुकी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, फारूक अब्दुल्ला, सब लोग ने नाराजगी जताई थी, जिसके बाद आज ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, देखिए सही कहा आपने। कांग्रेस की स्थिति कई राज्यों में अच्छी भी है, ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो हाल ही में जो 5 राज्य के विधानसभा के चुनावी परिणाम आए हैं उससे ये पूरे अलर्ट मोड में आ गए हैं, और कैसे जो आपसी तालमेल बैठाया जाए और आगे चल करके ये चुनाव, जैसे लोकसभा का चुनाव हो, सीट शेयरिंग का मुद्दा हो, मुख्य संरक्षक कौन होगा, मुख्य चेहरा कौन होगा। देखिए कुछ दिनों पहले अगर सूत्रों की माने तो ये सामने आ रहा था कि जो खड़गे यानी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो मुख्य चेहरा हो सकते हैं। लेकिन क्या उन पर सहमति जो है वो टीएमसी की तरफ से बनेगी, क्या केजरीवाल की तरफ से सहमति बन पाएगी, क्या नीतीश कुमार के बन पाएगी, क्या हेमंत सोरेन के नाम से हेमंत सोरेन की तरफ से सहमति बन पाएगी। तो ऐसे जो कई सवाल हैं वो खड़े होते हैं। और देखिए हम लिए चलते हैं कि कुछ भाजपा के विधायक हैं, चूंकि विधानसभा परिसर में है, और कुछ भाजपा के विधायक हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि सर आईएनडीए गठबंधन की बैठक है, इस बैठक को किस रूप में देख रहे हैं? नहीं देखिए, जो को ये पता है कि जो इस नाव पर चढ़ेगा, इस नाव में छेद हो चुका है, वो नाव का डूबना तय है। और इसके अलावा ये चुनाव आते आते ये सब लोग बिखर जाएंगे, क्योंकि देश को भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पर है, देश को भरोसा मोदी जी की गारंटी पर है। बिल्कुल, तो देखिए आईएनडीए गठबंधन की बैठक पर हम प्रतिक्रिया ले रहे हैं, और अभी भाजपा के नेता अनंत ओझा जी विधायक और बिरंची नारायण जी हैं। आईएनडीए गठबंधन की बैठक को किस रूप में देख रहे हैं सर? देखिए वो अब जो इंडी गठबंधन है वो उनका चेहरा मुरझाया हुआ है, उनका मनोबल गिरा हुआ है। तीनों प्रदेश के चुनाव के बाद, परिणाम के बाद
इंडी गठबंधन है, आपने देखा सुना कि पहले उन्होंने डेट टाल दिया और टालने के बाद अब वो बैठक कर रहे हैं आधे अधूरे मन से, सीएम जा भी नहीं रहे, किन्हीं को भेज दे रहा है। तो ऐसे हर प्रदेशों की यही स्थिति है। अब इंडी गठबंधन टाइम टाइम फिक्स होने वाला है, ये कहीं कुछ इसका भला होने वाला नहीं है। तो देखिए इस तरीके से जो प्रतिक्रियाएं हैं आ रही हैं, लेकिन देखिए कांग्रेस के विधायक, अभी तक आपने सुना कि ये भाजपा के विधायक कह रहे थे, अकेला जी है कांग्रेस के विधायक हैं। आज की जो इंडिया गठबंधन की बैठक है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं शामिल हो रहे हैं, उनके बजाय प्रतिनिधि जाएंगे। किस रूप में देख रहे हैं इस बैठक को? समय के अभाव के कारण हाँ। अब पूरे राज्य में इनको विकास करना है और बहाली भी निकालना है। हाँ। इन चीजों पर माननीय मुख्यमंत्री जी काफी सजग हैं, जिसके कारण से प्रधानमंत्री जो अपने प्रतिनिधि के भेज रहे हैं तो मुख्यमंत्री जा रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन में हम लोग हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इंडिया गठबंधन के एक अंग हैं। समय के अभाव के कारण वो नहीं जा रहे हैं। 2024 में मजबूती से सरकार बना पाएंगे या बिखर जाएंगे? ये लो सुनिए, भारत की जनता महंगाई नहीं देख रहा है क्या? भारत की जनता कारपोरेट घराने का राज चल रहा है या नहीं? और देख लिया है। और उज्ज्वला योजना के माध्यम से, आपके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री को कहिए, उन्होंने फ्री गैस दे दिया, फ्री चूल्हा दे दिया। और 2014 में आप भी खरीदते थे, मैं भी खरीदता था 450 रुपये में सिलेंडर। तो इंडिया गठबंधन की ये बड़ी बैठक और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में शामिल नहीं हो रहे, तो बीजेपी के पास एक बहुत ही बड़ा मुद्दा आ गया है, क्योंकि सीधे तौर पर वो तंज कसते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद नहीं जा रहे हैं और दूसरे प्रतिनिधि को भेज